हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस रोहतक। बेटा आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 13 स्टैटिक्स चैप्टर है। 13.1 एक्सरसाइजेस की हम सोल्व करेंगे। पार्ट 1 है 13.1 वीडियो का। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस हमें अज्यूम मीन मेथड से करने हैं, ठीक है। तो आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कह रहा है कि सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज द पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए एक सर्वे किया गया इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा। उन्होंने कुछ डाटा रिकॉर्ड रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स। नंबर ऑफ प्लांट्स कह रहा है जिस घर में 0 से 2 प्लांट होंगे ऐसे घर एक होगा, जिस घर में 2 से लेकर 4 तक प्लांट होंगे वो 2 होंगे। ध्यान रखना 4 नेक्स्ट वाले में ऐड होता है, ठीक है। यहाँ 2 से लेके 4 तक, 4 है वो अगले वाले में जाता है। 4 to 6 जिस घर में प्लांट होंगे ऐसे कितने घर है, इतने किस हाउस है, 1 हाउस है। 6 से लेके 8 तक प्लांट वाले कितने हैं, 5 है। 8 से लेके 10 प्लांट वाले हाउस कितने हैं, टोटल 6 है। तो ये आपको डाटा दे रखा है, ठीक है। इसका मीन निकालना है अज्यूम मीन से। तो मैं इसको ना नेक्स्ट वाले पेज पे लिख देता हूँ। 0 से लेके 2, 2 से लेके 4 ऐसे चलता है 14 तक। नंबर ऑफ प्लांट्स की एक लाइन है, नंबर ऑफ प्लांट्स। ये क्या लिखा है बेटा, 0 से लेके 2, 2 से लेके 4, 4 से लेके 6, 6 से लेके 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये तो आगे नंबर ऑफ प्लांट्स। और उसके बाद क्या दे रखा है बेटा, नंबर ऑफ हाउसेज दे रखी है 1 to 1 5 6 2 3, 1 to 1 5 6 2 3। एक बार चेक कर लेते हैं वापिस से, 1 to 1 5 6 2 3। ये दे रखे आपको नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज दे रखे, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी। अब आपको क्या निकालना बेटा, सबसे पहले आपको निकालना होता है एक्सआई। इसको क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। ये कैसे निकलता है, ये निकलता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करके। क्या बोलते हैं बेटा, इसको क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क बोला जाता है। कैसे निकलेगा, क्लास इंटरवल की अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 करके निकलता है भाई। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0 प्लस 2 बाई 2 कितना आएगा, 0 प्लस 2 बाई 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 प्लस 4 बाई 2 तो 6 बाई 2 कितना हो गया, 3। 6 प्लस 4 बाई 2 कितना हो गया, 10 बाई 2 5। उसके बाद कितना आ गया, 7 आ गया। इसके बाद कितना आ गया, 9 आ गया, 11 13। ये आपके पास आ गया एक्सरसाइज। अब इसके बाद क्या निकालना होता है आपको, डेविएशन निकालना होता है, डी आई। ये क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। एक्स आई माइनस ए होता है बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। अब इसमें ए किसको बोल रहे हैं, ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। ए का क्या मतलब होता है, अज्यूम्ड मीन, जो मीन हमने अज्यूम कर लिया। अब देखो अज्यूम मीन किसको बोलते हैं, जो एक्स आई में बिल्कुल बीच वाली टर्म होती है उसको बोलते हैं। टोटल 7 टर्म है, 3 4 7, तो बीच वाली टर्म ये हो जाएगी, इसको अज्यूम मीन बोलेंगे, ठीक है। तो अब डी आई निकालते हैं। डी आई कैसे आएगा, एक्स आई माइनस ए करके आएगा। तो 1 माइनस 7 कितना आएगा, -6। आगे क्या आएगा, 3 माइनस 7 -4, 5 माइनस 7 -2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा 4, और उसके बाद 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। करेक्ट है। आई होप आप बच्चों को समझ में आ गया। ये आपके पास आया डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस। अब हमें निकालना होता है इसके बाद फ्रीक्वेंसी वाली लाइन की और डी आई वाली लाइन की मल्टीप्लाई कर देनी होती है। फ्रीक्वेंसी और डी आई वाली लाइन की मल्टीप्लाई करनी, तो ये डी आई वाली लाइन है, ये फ्रीक्वेंसी वाली। तो 1 इंटू -6 -6, 2 इंटू -4 माइनस का 8, 1 इंटू -2 माइनस का 2, 0 इंटू 5 0, 6 इंटू 2 12, और उसके बाद नेक्स्ट कितना है, 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 3 80। उसके बाद आप इस सब का सम कर लेते हैं बेटा। फ्रीक्वेंसी एफ आई और डी आई का आपको सम करना होता है। ये कितना आएगा, सबको ऐड करेंगे तो ध्यान से देखो, 6 और 8 कितना, 14, और 2 16, माइनस का 16 हो गया। तो कितना, 2 यहाँ से बचेगा, 16 तो माइनस का चला गया तो 2 बच गया यहाँ से। 2 और 8 10, और ये कितना आ गया आपके पास 22। एक बार फिर आप बात, अच्छा कई बच्चे ऐसे क्रॉस नहीं, आप काटना नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये इससे कट गया। उसके बाद कितना रह गया आपके पास, 12 रह गया। तो ये 6 और 2 -8 है, -8 चला जाएगा, कितना बचेगा, 10 ही बचेगा। 12 और 10 22। ऐसे भी आप कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, आप कैसे भी कर लो, ठीक है। सम करना है इस सारे नंबर्स का, 22 आ गया। अब फ्रीक्वेंसी का सम करना है बेटा, फ्रीक्वेंसी का सम, इसको कैपिटल एन भी बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी का सम क्या आएगा, इन सबका सम 5, और उसके बाद कितना है, अच्छा इसमें दे भी सकता है, हो सकता है दिया हो, 20 हाउसेज है, तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा, 20 आएगा। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, कहीं पर दे देता है टोटल हाउसेज कितनी है, 20 है, वैसे आप ऐड करके देख लेना, ठीक है। अब आता है फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या आएगा, ये एफ आई डी आई का सम निकाल लिया,
और इसकी बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो आपके पास फॉर्मूला लिख देते हैं। तो एज्यूम मीन से फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई वाई में समेशन एफ आई होता है, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा एक्स बार बेटा आपका ए प्लस ए कितना है आपके पास, ए आपके पास है बेटा टोटल एज्यूम मीन जो आपने बोला था 7 प्लस में समेशन एफ आई डी आई कितना है 22 है, और फ्रीक्वेंसी का सम कितना बेटा आपका 20। इसको काट लेंगे यहीं पे, तो 7 प्लस ये 21, उसके बाद कितना 1.1 आएगा। देखो एलसीएम लेना है बेटा, एलसीएम नहीं लेना है, आप इसको यहीं काट लिया करो, फ्रैक्शन के अंदर इस चीज को लिख दिया करो। 1.1 आया तो ऐड किया 8.1, ये आपके पास मीन आया क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप आप बच्चे समझ में होंगे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट ये वाला है, करेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस, है ना। डेली जो लोग दिहाड़ी है 50 वर्कर्स को दे रखी है, जो लोग 100 रुपए से लेके 120 तक रुपीज कमा लेते हैं, ऐसे 12% है। जो 120 से 140 तक जो कमा लेते हैं, ऐसे कितने लोग हैं, 14 लोग हैं, ऐसे करके डाटा आपको दिया। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं बेटा, डेली वेजेस कितना दे रखा है, 100 से 120 ऐसे चलता जा रहा है, डेली वेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। 100 से लेके 120, 120 से लेके 140 एंड 140 से लेके, माइनस नहीं, ध्यान रखना बेटा नोटेशन है, और लास्ट में कहाँ तक चल रहा है, 200 तक चल रहा है, ठीक है। 200 तक 160, 162, 180, उसके बाद बेटा 180 टू 200। उसके बाद क्या रखा बेटा नेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्कर्स आ रखे 12, 14, 8, 6, 10, 12, 14, 8, 6, 10, ये क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स आ रखे, ठीक है। ये नंबर ऑफ वर्कर्स आ गए, डेली वेजेस आपके पास आ गया, नंबर ऑफ वर्कर्स आपके पास आ गए। अब क्या करना बेटा, एक्साइज निकालना, एक्साई है ना, एक्साई। एक्साई क्या होता है, सेम वही क्लास मार्क मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, तो 100 प्लस 120 बाई 2 कितना आएगा 110, उसके बाद आएगा 130, फिर इन दोनों का सम बाई 2 कितना आएगा 150, नेक्स्ट 170, और आगे आ जाएगा 190। उसके बाद आपको क्या निकालना बेटा, ए बोलना है, ए किसको बोलते हैं, बीच वाले टर्म को बोलते हैं, दिस इज योर ए, अज्यूम मीन। उसका डी आई वाली लाइन निकालनी है, डेविएशन, वो कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए करके निकलता है डेविएशन। तो करेंगे वही 150 को इसमें से माइनस करेंगे, माइनस का 40, इसमें से माइनस का 20, इसमें से 0, इसमें से 20, इसमें से 40। नेक्स्ट आपको एफ आई और डी आई की लाइन मल्टीप्लाई करनी है, एफ आई और डी आई की लाइन कितना आएगा, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, नंबर ऑफ वर्कर्स का मतलब क्या है आपका, एफ आई है, ये एफ आई है। 12 की इससे करेंगे कितना आएगा, माइनस का 480, 14 की 2 से करेंगे माइनस का 280, 0 की इससे करेंगे 0, 6 की 20 से करेंगे कितना आएगा 120, इसका कितना आएगा 400। अब इनका सम कर लेना बेटा, समेशन एफ आई डी आई आपको निकाल लेना है। तो इनका सम कितना आएगा, देखो ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से -80 बचेगा, अच्छा टोटल देख लो कितना, ये आ जाएगा आपके पास, इन देखो किसी बच्चे को डाउट हो तो बेटा इनको ऐड कर लिया, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 0, और उसके बाद कितना है 8, 8, 16, और ये कितना आएगा 7, माइनस का 760। अब इन दोनों को ऐड कर लो कितना आएगा 520। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का है, तो दोनों को डिफरेंस कर लिया, और किसी बच्चे को डाउट आए तो 760 में से 520 माइनस कर लो पहले, कितना आएगा 0, और कितना बचेगा 4, और ये कितना रहेगा। अब ये देखो कि बड़े वाले के साथ कौन सा साइन था, प्लस या माइनस, माइनस का साइन था, तो इसमें माइनस लग जाएगा, तो माइनस का 240 आएगा, ठीक है ना। आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया। अब उसके बाद क्या रह गया बेटा, ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप एक बार फिर से देख लेना, कोई मिस्टेक ना हो जाए। 520 है, तो यहाँ से कितना रह गया, प्लस का आपका 40 रह गया, इसमें से हटेगा तो -240, करेक्ट है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला फिर वही, क्या फॉर्मूला होता है आपका मीन का, एक्स बार का मतलब क्या होता है, मीन होता है। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस वही समेशन एफ आई डी आई वाई में समेशन एफ आई, फ्रीक्वेंसीज का सम। तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना इसमें दे रखा होगा इस क्वेश्चन में, 50 वर्कर्स है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं ये, बेशक आप इनको ऐड भी कर लेना। ये फ्रीक्वेंसी का सम, टोटल कितने वर्कर है बेटा 50 वर्कर्स है, ठीक है ना। तो भाई ये आपके पास आ जाएगा, ए कितना आपके पास, ए आपके पास 150 है, प्लस में
ऊपर आ जाएगा बेटा माइनस का 240, बाई में 50 आ जाएगा, ठीक है। ये इससे कट गया तो 150 माइनस का 24/5 कितना आएगा ये 150, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 4 जा 20, 4 8 माइनस हो जाएगा तो 155 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये 2 आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था, जो भी था क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का मिस्टेक आप ध्यान रखना, कभी गलती हो जाए छोटे मोटे आप चेक करते रहना कि प्लस माइनस की छोटी मोटी गलती आपकी हो सकती है, लेकिन ना ही हो तो बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, कहता है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली प्रॉफिट ऑफ द अलाउंसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द मीन ऑफ द प्रॉफिट। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया, इस क्वेश्चन में आपको बच्चे मीन दे दिया गया, क्या दे दिया गया, मीन दे दिया गया। मीन की वैल्यू 18 दे दी, मीन दे दिया तो किसी न किसी एक चीज को गायब करेगा, क्या गायब कर दिया, एक फ्रीक्वेंसी किसने गायब कर दिया, एक एफ यूज कर लिया। तो अब कह रहा है बताओ ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताओ, तो सेम टेबल लिखते हैं। 11 से 13, 13 से 15, 25 तक चल रही है। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से आपका 21, 21 से 23 एंड 23 से 25, 25 तक आपका चल रहा है। ये आपका क्या था, टोटल क्या था, डेली पॉकेट अलाउंस था, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है 7 6, ये आपका डेली पॉकेट अलाउंस, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो है, क्या क्या दे रखी है, 7 6 9 13, 7 6 9 13 F4 और 5, ठीक है। यही है 5 4, 7 6 9 13 F5 4, ठीक है, F5 4 ये आपके पास है। अब कहता है कि भाई तुम मुझे ना ये बता दो ये F की वैल्यू क्या होगी, ये निकालनी है क्वेश्चन के अंदर। मीन उसने खुद दे दिया, तरीका वही बेटा, सबसे पहले एक्साइज निकालेंगे, चलो लग जाओ एक्साइज निकालते हैं। एक्साइज क्या आएगा, वही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो 13 प्लस 11/2 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये 24/2 कितना आएगा, 12 आएगा। फिर 12 आ गया, उसके बाद ये कितना आ जाएगा, 14 आ गया, है ना, 14 आ गया, देन 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20, उसके बाद 22 और लास्ट में कितना आ गया, 24 आ गया। फिर आपको ए बोलना है, 3 ऊपर है 3 नीचे, इसको ए बोल दो बीच वाले को। तो डी आई वाली लाइन निकालेंगे, क्या आता है आपका, वो एक्स आई माइनस ए आता है। तो उसके बाद एक्स आई माइनस ए निकालेंगे तो पहले वाले में कितना आएगा, 12 माइनस 18 माइनस का 6 आएगा। उसके बाद 14 माइनस 18 बेटा माइनस का 4, 16 माइनस 18 माइनस का 2, 18 माइनस 18 कितना 0, 20 माइनस 18 2 और 22 माइनस 18 4 और 24 माइनस 18 6 आएगा, करेक्ट है। ये आपके पास डी आई आ चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है भाई, एफ आई इंटू डी आई हमें निकालना बेटा, एफ आई इंटू डी आई हमें निकालना है। तो क्या है एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई, 7 6 माइनस 42 और 6 माइनस माइनस 24, उसके बाद माइनस का 18 और ये कितना आएगा 0, उसके बाद कितना आएगा 2f, उसके बाद नेक्स्ट कितना है भाई 5 4 जा 20, उसके बाद 6 4 जा 24। अब इसका सम निकालना है, 24 से कट जाएगा बेटा, 20 में क्या रह जाएगा, यहाँ कटेगा प्लस का 2 बच के उसमें से माइनस हो गया तो माइनस का 40 और प्लस का 2 है, ये आपका सम रहेगा इसका, ठीक है। तो इसका सम एफ आई डी आई फॉर्मूला लगाना है भाई। इसका सम कितना दे रखा है उसने, इसका सम हम निकाल लेंगे, नहीं दे रखा है, सम दे देता तो फ्रीक्वेंसी आसानी से निकल जाती फिर। तो 7 6 आपका कितना होगा 13, 13 और 9 22 और आपका 35 35 40 40 39 प्लस एफ। आप इसको फिर चेक कर लेंगे, 9 18, ठीक है, 18 और ये कितना 19 37 37 और 7, हाँ भाई 37 और 7 कितना आ गया, 37 और 7 बेटा 44 प्लस एफ, ये आपके पास आ गया, ठीक है, ये आपका सम आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास सम आ गया है तो इसके बाद हम इसका निकालते हैं भाई, क्या बोलते हैं, हम लगाते हैं, मीन दे रखा है, कितना मीन दे रखा है बेटा, मीन इस क्वेश्चन में गिवन था 18, ठीक है, मीन आपके पास 18 गिवन है। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई वाई में समेशन एफ आई। तो ए आपके पास कितना है 18 है,
नहीं क्या बोलते हैं मीन। मीन आपके पास कितना है 18 है और ए बी है, तो बाई चांस 18 आ गया, काम आसान हो गया बेटा। उसके बाद नीचे कितना है आपके पास, ये 44 प्लस एफ इसका सम आ गया है और ये कितना -40 प्लस 2f आ गया है। तो ये चीज तो उधर जीरो हो गया बेटा, जीरो इज इक्वल टू क्या बच गया -40 प्लस 2f बाई में 44 प्लस एफ। तो ये क्वांटिटी उधर जाएगी जीरो हो जाएगी, तो -40 प्लस 2f, एफ कितना आएगा उधर जाके 40 हो जाएगा, 2f, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20 आ गई। मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी आई 20 आई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की